अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसे इब्ने आज़म के बारे में बताएंगे जिससे इंसान के ऊपर तमाम होने वाली परेशानियां दूर हो जाती है, जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो कुर्बे इलाही हासिल हो जाता है, जिसको पढ़ने से बड़ी परेशानी से निजात मिल जाती है। इस दुआ को हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में इस दुआ को पढ़ते थे। ये दुआ बहुत पावरफुल है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी परेशानी से निजात अता फरमाते थे। अल्लाह पाक ने इस इब्ने आज़म के अंदर 19 फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और जो बंदा इस इब्ने आज़म को पढ़ता है तो 19 फरिश्ते उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे। इस दुआ को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते वक्त पढ़ते थे। इस दुआए मुबारक में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। कहा जाता है ये बहुत बुलंद और तहसीर रखने वाली दुआ है। वो दुआ ये है, या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तागीस। इन नामों को बाज़ बुजुर्गों ने इज़्म आज़म भी माना है। अगर कोई मुसलमान अपनी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना कर रहा है और वो या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तागीस का वजीफ़ा पढ़ता है, तो अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं और उस शख्स की आने वाली ज़िंदगी में खैर और बरकत और खुशहाली अता फरमाते हैं। रिस्क में बरकत के लिए मेरे भाई या बहन ये वजीफ़ा पढ़ें जो रिस्क की कमी का शिकार हैं, तो वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा इस दुआए मुबारक या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तगीस का विर्द करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में उसको रिस्क की परेशानी से निजात मिल जाएगी और जल्द ही उसके लिए रिस्क के बेहतर असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आपको 7 दिन तक जारी रखना है। इस वजीफ़ा की बरकत से आपको कर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। ये वजीफ़ा गुर्बत का इलाज है। जो इस वजीफ़े को पढ़ेगा उसे गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह से बेशुमार दौलत हासिल करना चाहता है तो जुम्मा के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दरमियान में 1 मरतबा सूरे वाक़या और 300 मरतबा या हय्यूमु या कय्यूमु बि रहमतिका अस्तगीथ का वजीफ़ा पढ़े। ये वजीफ़ा आपको 14 दिनों तक करना है। इंशाअल्लाह 14 दिनों के बाद आपके लिए दौलत हासिल होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। और अगर कोई भाई या बहन रिश्तों और शादी में रुकावट होने की वजह से परेशान हैं तो वो फज्र की नमाज के बाद 100 मरतबा भरोसे के साथ पढ़े। ये वजीफ़ा 7 दिन करने से अल्लाह पाक आपको शादी और रिश्ते की परेशानी से निजात अता फरमाएगा। आमतौर पर नज़रबंद या बंदिश की वजह से लोगों के रिश्ते या शादी में प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन अगर कोई इस वजीफ़ा को पढ़ता है तो उसे नज़रबंद, बंदिश और हर रुकावट से निजात मिल जाएगी और जल्द ही उसे अच्छा रिश्ता भी हासिल हो जाएगा। अगर कोई दुश्मन आपकी जान, माल और इज्जत या औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इस मकसद के लिए आप इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 100 मरतबा सूरे कौसर और 300 मरतबा या हय्यूम या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस पढ़ें। ये वजीफ़ा आप 7 दिन तक जारी रखें। अगर 7 दिन में आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाता है तो ठीक है, और अगर 7 दिन में आपका दुश्मन आपसे दूर नहीं होता है तो आप ये वजीफ़ा 14 दिन तक करें। इंशाल्लाह 14 दिन के अंदर ही आपको आपके दुश्मन से निजात मिल जाएगी। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद 7 फ़कीरों को खाना ज़रूर खिलाएं। और अगर कोई ऐसी हाजत है जो बेइंतहा कोशिश करने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही है तो इस मकसद के लिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 100 मरतबा या हय्यूम या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस पढ़ें, और ये वजीफ़ा आप 7 दिन तक जारी रखें। इंशाल्लाह 7 दिन के बाद ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे जिससे आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माल, औलाद और कारोबार में बेइंतहा बरकत आए तो रोज़ाना 100 मरतबा या हय्यूमु या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह आपकी जान, माल, औलाद, कारोबार, घर हर बुरी नज़र, बंदिश, काला जादू और दुश्मन से महफूज रहेगा। ये एक ताकतवर दुआ है जो अल्लाह पाक को बहुत अजीज़ है, जिनको खुद हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। ये दुआ अल्लाह पाक की मदद हासिल करने का एक गनी और रूहानी वजीफ़ा है।
इस दुआ मुबारक के हर लफ्ज़ पर रूहानी ताकतों का मजमुआ है। सबसे पहले इस दुआ मुबारक में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं और दुआ के आखिर में भी रहमत का अस्तगीस है, जिसका मतलब हम मोहताज अल्लाह की रहमत की तलबगार हैं। इस दुआ मुबारक की बरकत से पढ़ने वाले को बहुत जल्दी अल्लाह की मदद हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौजूदा परेशानियां, बीमारियां और गुर्बत दूर होने लगती हैं। प्यारे नाजरीन, हमने आपको इस दुआ मुबारक के कुछ वजीफ़े बताए जो हर परेशानी के लिए बहुत असरदार है। और अगर आप पाबंदी से रोज़ इस मुबारक दुआ को पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आपको इस दुआ की मज़ीद बरकत और फ़ायदे हासिल होंगे और हमेशा हासिल होते रहेंगे। आपकी हर हाजत गैब से पूरी होगी, आपको खैर व बरकत हासिल होने लगेगी, आपकी तकदीर अच्छी हो जाएगी और आपको हर परेशानी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपके बच्चों को बेहतरीन रिश्ता मिल जाएगा और आपकी शादी की हर रुकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बेघरों को घर मिल जाएगा, आपका कारोबार में आपको तरक्की हासिल होगी और जिनके औलाद नहीं है, इस दुआ मुबारक से उन्हें नेक औलाद अता होगी और बीवी को ससुराल में इज्जत हासिल होगी। सास का दिल आपके लिए नर्म हो जाएगा। इस दुआ मुबारक से आपको पैसा और इज्जत हासिल होगी। इंशाल्लाह आप हर हादसा और नुकसान से हमेशा महफूज रहेंगे। अगर आपके घर में जिन या किसी बुरी चीज़ का असरात है तो इस रूहानी वजीफ़ा से इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, इस रूहानी वजीफ़ा के बेइंतहा फ़ायदे हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। आप ये पावरफुल वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में पढ़ने की आदत डाल लें, इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी जायज़ दुआ कबूल करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे इब्ने आज़म के बारे में बताएंगे जिससे इंसान के ऊपर तमाम होने वाली परेशानियां दूर हो जाती है, जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो कुर्बे इलाही हासिल हो जाता है, जिसको पढ़ने से बड़ी परेशानी से निजात मिल जाती है। इस दुआ को हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में इस दुआ को पढ़ते थे। ये दुआ बहुत पावरफुल है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी परेशानी से निजात अता फरमाते थे। अल्लाह पाक ने इस इब्ने आज़म के अंदर 19 फरिश्तों को मुकर्रर किया है और जो बंदा इस इब्ने आज़म को पढ़ता है तो 19 फरिश्ते उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे। इस दुआ को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा करते वक्त पढ़ते थे। इस दुआ मुबारक में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। कहा जाता है ये बहुत बुलंद और तहसीर रखने वाली दुआ है। वो दुआ ये है, या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तागीस। इन नामों को बाज़ बुजुर्गों ने इज़्म आज़म भी माना है। अगर कोई मुसलमान अपनी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना कर रहा है और वो या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तागीस का वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं और उस शख्स की आने वाली ज़िंदगी में खैर और बरकत और खुशहाली अता फरमाते हैं। रिस्क में बरकत के लिए मेरे भाई या बहन ये वजीफ़ा पढ़ें जो रिस्क की कमी का शिकार हैं, तो वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा इस दुआ मुबारक या हय्यूम या कय्यूम बी रहमतिका अस्तागीस का विर्द करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में उसको रिस्क की परेशानी से निजात मिल जाएगी और जल्द ही उसके लिए रिस्क के बेहतर असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आपको 7 दिन तक जारी रखना है। इस वजीफ़ा की बरकत से आपको कर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। ये वजीफ़ा गुर्बत का इलाज है। जो इस वजीफ़े को पढ़ेगा उसे गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह से बेशुमार दौलत हासिल करना चाहता है तो जुम्मा के दिन इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दरमियान में 1 मरतबा सूरे वाक़या और 300 मरतबा या हय्यूमु या कय्यूमु बि रहमतिका अस्तगीथ का वजीफ़ा पढ़े। ये वजीफ़ा आपको 14 दिनों तक करना है। इंशाअल्लाह 14 दिनों के बाद आपके लिए दौलत हासिल होने के असबाब पैदा हो जाएंगे। और अगर कोई भाई या बहन रिश्तों और शादी में रुकावट होने की वजह से परेशान हैं तो वो फज्र की नमाज के बाद 100 मरतबा भरोसे के साथ पढ़े। ये वजीफ़ा 7 दिन करने से अल्लाह पाक आपको शादी और रिश्ते की परेशानी से निजात अता फरमाएगा।
عام طور پر نظر بند یا بندش کی وجہ سے لوگوں کے رشتے یا شادی میں پرابلم آنے لگتی ہے، لیکن اگر کوئی اس وظیفہ کو پڑھتا ہے تو اسے نظر بند، بندش اور ہر رکاوٹ سے نجات مل جائے گی اور جلد ہی اسے اچھا رشتہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی دشمن آپ کی جان، مال اور عزت یا اولاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ سورہ کوثر اور 300 مرتبہ یا حیوم یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ اگر 7 دن میں آپ کا دشمن آپ سے دور ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر 7 دن میں آپ کا دشمن آپ سے دور نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ وظیفہ 14 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 14 دن کے اندر ہی آپ کو آپ کے دشمن سے نجات مل جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد 7 فقیروں کو کھانا ضرور کھلائیں، اور اگر کوئی ایسی حاجت ہے جو بے انتہا کوشش کرنے کے باوجود پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس مقصد کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 100 مرتبہ یا حیوم یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور یہ وظیفہ آپ 7 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مال، اولاد اور کاروبار میں بے انتہا برکت آئے تو روزانہ 100 مرتبہ یا حیوم یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جان، مال، اولاد، کاروبار، گھر ہر بری نظر، بندش، کالا جادو اور دشمن سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک طاقتور دعا ہے جو اللہ پاک کو بہت عزیز ہے، جن کو خود ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ یہ دعا اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کا ایک غنی اور روحانی وظیفہ ہے۔ اس دعا مبارک کے ہر لفظ پر روحانی طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے اس دعائے مبارک میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، اور دعا کے آخر میں بھی رحمتِ کا استغیث ہے، جس کا مطلب ہم محتاج اللہ کی رحمت کی طلبگار ہیں۔ اس دعائے مبارک کی برکت سے پڑھنے والے کو بہت جلدی اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی موجودہ پریشانیاں، بیماریاں اور غربت دور ہونے لگتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم نے آپ کو اس دعائے مبارک کی کچھ وظیفے بتائے جو ہر پریشانی کے لیے بہت اثردار ہے، اور اگر آپ پابندی سے روز اس مبارک دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو آپ کو اس دعا کی مزید برکت اور فائدے حاصل ہوں گے اور ہمیشہ حاصل ہوتے رہیں گے۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی، آپ کو خیر و برکت حاصل ہونے لگے گی، آپ کی تقدیر اچھی ہو جائے گی اور آپ کو ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، اور میاں بیوی میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے بچوں کو بہترین رشتہ مل جائے گا اور آپ کی شادی کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے گھروں کو گھر مل جائے گا، آپ کا کاروبار میں آپ کو ترقی حاصل ہوگی، اور جن کے اولاد نہیں ہے اس دعائے مبارک سے انہیں نیک اولاد عطا ہوگی، اور بیوی کو سسرال میں عزت حاصل ہوگی۔ ساس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ اس دعائے مبارک سے آپ کو پیسہ اور عزت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ہر حادثہ اور نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں جن یا کسی بری چیز کا اثرات ہے تو اس روحانی وظیفہ سے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس روحانی وظیفہ کے بے انتہا فائدے ہیں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ آپ یہ پاورفل وظیفہ اپنی زندگی میں پڑھنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی جائز دعا قبول کرے، آمین۔